नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। यूं तो कभी हमारे काम बिगड़ जाने पर या कोई नुकसान हो जाने पर हम सबको गुस्सा आना स्वाभाविक है, मगर किसी को बिना बात के अगर गुस्सा आता है तो जरा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ये इमोशन आगे जाकर एक गंभीर मानसिक बीमारी को ट्रिगर कर सकता है। गुस्सा दूसरों के लिए बुरा हो या ना हो, मगर आपके खुद के लिए एक जहर का काम भी करता है, क्योंकि ये शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। कई बार ऐसे ही गुस्से में आकर अच्छे भले लोग भी किसी जुर्म का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में गुस्से पर काबू करना बेहद ही जरूरी बन जाता है। तो अगर आपको भी बेवजह गुस्सा आता है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है और आगे जाकर के एक गंभीर बीमारी के रूप में भी ये विकसित हो सकता है। तो अगर आपको बेवजह गुस्सा आ रहा है तो ये आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप वो तमाम लक्षणों को जानें, और बेवजह गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो कहीं ना कहीं इन लक्षणों पर जब आप ध्यान देंगे तो उनसे दूर हटने की कोशिश करें, ताकि आपके शरीर को ये किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो देखिए, गुस्से से जुर्म के शिकंजे में लोग फंसते हैं, इस तरह की आशंकाएं भी जताई जाती हैं। और बच्चों में सबसे ज्यादा इसके लक्षण पाए जा रहे हैं कि बच्चों में अगर इस तरह की अगर स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि उन्हें बेवजह गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, दूर करने की जरूरत है। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं कि आप बेवजह गुस्सा हो रहे हैं, बेवजह आप हाइपर हो जाते हैं, तो ये समझें और कहीं ना कहीं इस तरह के लक्षणों से अपने आप को दूर करें, वरना ये आपके लिए घातक हो सकता है, आपके शरीर के लिए, आपकी मानसिक स्थिति के लिए भी घातक हो सकता है। तो खान पान से भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। वो तमाम तरह के खाने हैं जिनको आप अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपका गुस्सा शांत हो सकता है। और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी हैं, सीनियर साइकाइट्रिस्ट हैं। बहुत स्वागत है सत्यकांत जी आपका। सत्यकांत जी, जिस तरह से हम चर्चा करने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर के कि अगर किसी व्यक्ति को बेवजह गुस्सा आता है तो वो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं शुरुआती तौर पर जिन्हें पहचानने की जरूरत है और उससे कहीं ना कहीं निजात आगे जाकर के पाया जा सके। नमस्कार। सबसे पहली बात तो जो गुस्सा है वो बेवजह नहीं आता, कई बार उसके कारण हमें दिखाई नहीं देते। हम सोचते हैं कि जब मेरे कोई मन का नहीं हो, मेरे लिए अप्रिय चीजें हों, तब मैं रिएक्ट करूं, उसे ही गुस्सा कहें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार जो गुस्सा होता है आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है, आपकी इंपल्सिविटी, आपके डिसफंक्शनल पर्सनालिटी ट्रेट का हिस्सा होती है। ऐसे लोगों में जो लॉजिकल ब्रेन है वो काम ना करके ब्रेन के इंपल्सिव वाले जो हिस्से हैं वो ज्यादा जल्दी सक्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे गलत निर्णय लेते हैं, उनके आपसी संबंध भी खराब होते हैं और वो कई बार बहुत सारी परेशानियों का कारण भी बनते हैं। यूजुअली आप देख सकते हैं लोगों में, आपने लक्षण की बात करी कि कैसे पहचाने, तो ऐसे लोगों में आप देखिए कि जैसे ही उनके मन का नहीं होता है तो वो बेतरतीब बिहेवियर करने लगते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं, चीजों को पटक करके फेंकना, अपनी बात ना मानने पर दरवाजा बंद कर लेना, घंटों तक अपने कमरे में घुसे रहना, अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरीके के चीजों को शो करना, पैसिव एग्रेशन का सहारा लेना, बातचीत बंद कर देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत होता है कि व्यक्ति का अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं है और वो चीजों को अपने हिसाब से चाहता है, उसकी स्ट्रेस डीलिंग पुअर है, कमजोर है। जी ठीक है। और मैं अगर ये जानने की कोशिश करूं कि किन में ज्यादा ये सिम्टम्स देखने को आज के वक्त में मिल रहे हैं, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप कि वो कौन सा एज ग्रुप है जिसमें ये ज्यादा सिम्टम्स आज की डेट में पाए जा रहे हैं? देखिए, इस समय जो मेरे पास, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग हर एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य है वो 15 साल से 40 साल का आयु वर्ग है, वो सबसे ज्यादा आ रहा है। उसके पास में बहुत सारा दबाव है, कोई अपने परफॉर्मेंस को लेकर के परेशान है, कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, नशे की आदतें भी इस समय काफी ज्यादा बढ़ी हुई होती हैं, आपकी क्षमता और आपकी सपनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से बहुत नाराजगी होती है। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया का यूज है वो भी इसी एज ग्रुप में ज्यादा है। जिस तरीके की आजकल वेब सीरीज बन रही हैं, सोशल मीडिया में क्राइम को परोसा जा रहा है, इसकी वजह से जो
कठिन परिस्थितियों में जो तनाव प्रबंधन है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग अस्वस्थ तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को पीटना, मार देना, छोटी छोटी बात पर हिंसा पर उतारू हो जाना, काफी उसका नॉर्मलाइजेशन होता जा रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है कि प्रतिस्पर्धी युग में लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से द्वेष रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाने की सब में चाहते हैं, फटाफट सब लोग सफल हो जाना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया में भी शो ऑफ काफी बढ़ा हुआ है। तो इन सब चीजों का एक मिला जुला प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम अपना आपा खोते जा रहे हैं। और जैसा कि आपने अपने हेडर में बहुत अच्छी बात लिखी कि क्रोध और गुस्से से बड़ा कोई भी दुश्मन आपका नहीं होता है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड है। और साथ ही साथ ना हमारे परिवार में, ना हमारे करिकुलम में, ना कहीं पर भी आप ये देखिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के साइंटिफिक बातें और घरों में साइंटिफिक प्रैक्टिसेस का अभाव है, जिसकी वजह से हम समझ ही नहीं पाते कि हमको गुस्से को ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सत्यकांत जी। नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी वाइस प्रेसिडेंट है डीएमसी के। बहुत स्वागत है नरेश जी आपका भी। नरेश जी, अगर जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे गुस्से को लेकर के कि गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्राइम्स को भी आप अगर करते हैं, क्राइम को कमिट करने में भी आपको उस तरह से एक दिशा देने का काम करता है। क्या ये इनहेरिटेड भी हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स में इस तरह की कोई चीजें रही हो कि उन्हें बहुत गुस्सा आता हो, तो क्या ये इनहेरिट भी किया जा सकता है या फिर ये किसी को भी हो सकता है? देखो, ये हो तो किसी को भी सकता है। मत भूलिएगा, एंगर एक हमारा एक ऑर्डिनरी इमोशन है जो हम एक्सप्रेस करते हैं, जो हमें पसंद नहीं आता उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो इट इज अ गुड थिंग ऑल्सो। ये अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। अच्छी चीज इसलिए है कि इससे हम अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। बुरी चीज ये है इसलिए है कि समटाइम्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इससे कुछ भी हो सकता है। गुस्से में इंसान मारपीट भी कर सकता है, गुस्से में इंसान अपना नुकसान भी कर सकता है, उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो भी बिगड़ सकती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसका जो एड्रेनर्जिक सिस्टम है, एड्रेनर्जिक सिस्टम कहते हैं उस सिस्टम को जिसके तहत हम अपना एक अंदर से अपनी ऐसी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं तिल मिलाऊंगा, मुझे पसीना आएगा वगैरह वगैरह। इस दौरान क्राइम करना या किसी को मार देना ये कुछ भी हो सकता है। आपका सीधा सवाल, इज इट इट इज इनहेरिटेड बाय पेरेंट्स? आंसर इज यस, इट इज इनहेरिटेड बाय पेरेंट्स इन द सेंस कि उनका कल्चरल एटमॉस्फेयर, मेरे घर में सब लोग शांत हैं, सब एक दूसरे को प्यार से सुनते हैं, उसको कोई गाली गलौज नहीं करते हैं, तो मेरा उस तरह से मेरा जो कैरेक्टर है मेरा मॉडिफाई हो जाएगा। मेरे घर में हर इंसान एक दूसरे को सुन के गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मारपीट करते हैं, तो मैं बदल जाऊंगा। सो इट इज नॉट इनहेरिटेड बाय जीन्स बट इज इनहेरिटेड बाय एनवायरनमेंट। जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, उस हिसाब से इनहेरिट होता है। बट कोई पूछे कि हाँ एक गुस्से वाले आदमी का बेटा गुस्से वाला ही होगा, नॉट नेसेसरी। वो एक शांत आदमी का बेटा गुस्से वाला नहीं होगा, नॉट नेसेसरी। इट कैन बी ईदर वेज। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और सत्यकांत जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है कि अक्सर हमने ये देखा कि कभी कभी हमारे साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं होता, हमें सुनने वाला कोई नहीं होता है, और उस कंडीशन में बहुत सारी चीजें जो है वो पाइल ऑन होती रहती है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि आदमी जब बात करता है तो वो एकदम से सारी चीजें वेंट आउट कर देता है और इस वजह से वो इस तरह से प्रतीत होता है कि सामने वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा है? तो क्या ये कारण हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते लोगों से? निश्चित तौर पर ये एक ट्रिगर फैक्टर का तो काम करता है। बाय डिफॉल्ट हम लोग एक सोशल एनिमल हैं, हम एक सामाजिक जानवर हैं या सामाजिक प्राणी हैं। अगर हमारा वेंटिलेशन नहीं होता है थॉट्स का, तो कहीं ना कहीं ये जो क्रोध है, गुस्सा है, हमारा आवेश पर नियंत्रण जो है वो खराब हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है। कई बार जैसे लोग, एक हिंदी में दो अलग अलग शब्द होते हैं, अकेलापन और एकांत। एकांत को लोग एंजॉय करते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, लेकिन अकेलेपन का मतलब ये होता है कि हमारे पास वाकई में कोई है नहीं, हमारी जो भावनात्मक भूख है उसके पोषण के लिए हमारे पास लोग नहीं हैं। और निश्चित तौर पर ये क्रोध, रेज, इन सब का एक कारण बनता है और एक ट्रैप होता है कि मेरे पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, अकेलापन है, तो मैं सोशल मीडिया में एंगेज होऊंगा और ज्यादा मेरा सोशल मीडिया का यूज बढ़ेगा। उससे फर्दर जो है मेरी लर्निंग हो सकती है प्रभावित और इंपल्सिविटी बढ़ सकती है। जैसा कि डॉक्टर चावला ने भी बताया कि
जो सोशल लर्निंग मॉडल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मेरे पास कोई नहीं है तो जो मैं सिनेमा में, जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ वो भी मेरे बिहेवियर को ट्रिगर करेगा। तो अकेलापन निश्चित तौर पर खराब मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बंजर भूमि का काम करता है। जी, ठीक है। डॉक्टर चावला जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो क्या एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, वो क्या कदम होने चाहिए जिनको उठाने की जरूरत है ताकि वो गुस्सा कंट्रोल हो सके और कहीं ना कहीं उससे दूर भी एक व्यक्ति हो सके? देखिए, मैं इससे पहले कि आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं एक बात कहना पसंद करूंगा कि 21st सेंचुरी की जो सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी है ना, वो है कि हम एक जो पहले आज से 50-60-100 साल पहले हमारे गांव होते थे, लोग गांवों में रहते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, सबको खाने पीने को मिलता था, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, तो इसको हम एक ग्रुप लिविंग करते थे। अब हम जब से पिछले 20-30 सालों से तो और भी ज़्यादा, पहले एक फोन घर में होता था, सब सुनते थे, अब सबका अलग फोन है। वी हैव बिकम मोर इंडिविजुअलिस्टिक एंड इगोइस्टिक। मेरा फोन, मेरी कार, मेरा ये, मेरा वो, मैं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है कि हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो थोड़े टूटते जा रहे हैं। बच्चे भी आज की तारीख में किसी जगह पे कोई वेट कर रहे होते हैं, 10 लोग बैठे होते हैं, तो 10 के 10 अपने फोन पे लगे हुए होते हैं और वो अपना सोशल मीडिया कुछ कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। सो उससे नुकसान क्या हो रहा है कि हम सब अकेले होते जा रहे हैं। आपका पूछना कि इसमें सिम्टम्स कौन से आते हैं, अकेलेपन का, देखो मुझे गुस्सा आता है, मैंने कुछ कह के अपना एक्सप्रेस कर दिया अपने घर में या बाहर, मैं नॉर्मल हो गया, मैं अपनी भावनाएं अंदर ही अंदर लेके शांत हो गया, तो मेरी पेंट अप फीलिंग्स कहीं ना कहीं किसी जरिए से बाहर आएंगी। अक्सर ये कहा जाता है जो आदमी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देता है वो हमेशा बेहतर है उसके मुकाबले में दूसरा इंसान जो चुप रहता है, कुछ कह ही नहीं पाता। आपने कहा इसके सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं? सिम्टम्स किसी भी फॉर्म में, सबसे पहला तो यही है कि गुस्से में आप अपने माइंड को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं। हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं एक हद तक बर्दाश्त करता है। एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि गुस्सा अच्छी चीज भी है, लेकिन जो ज्यादा गुस्सा है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, दिखाते हैं हीरो मार तोड़ रहा है, उसने उसको मार दिया, उसने उसको कर दिया, चीख रहा है कि आप ये नहीं करेंगे तो मैं कानून हाथ में ले लूंगा, मैं डॉक्टर को मार दूंगा। ये सब कहीं ना कहीं गलत है। इससे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हमारे एड्रेनर्जिक सिस्टम का ओवर एक्सरसाइज होना, जिससे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, वो दिल में कहीं नुकसान पहुंच रहा है, हमारी खून की नाली में नुकसान पहुंच रहा है, हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता। बट उसमें हम जब भी किसी भी बीमार को ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ये कहें, भाई थोड़ा शांत रहा कर, उसी से तेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, उसी से तेरा हाजमा अच्छा होगा, उसी से तेरा माइंड साइलेंट रहेगा और तुम अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और किस तरह से हमें लोगों से बातचीत करनी चाहिए ताकि जो हमारे मन के अंदर इमोशंस है उसको हम बाहर निकाल सके। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि हमें उस लेवल पर गुस्सा ना आए जिस लेवल से अगर हम बातचीत ना कर रहे हो तब आता है। डॉक्टर सत्यकांत जी, अगर मैं बात करूं तो क्या जिस तरह की डाइट हमारी होती है, जिस तरह के फूड हम इंटेक करते हैं, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल कारण हो सकता है कि हमें ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ज्यादा हाइपर हम हो जा रहे हैं? तो उसका क्या जवाब रहेगा? अगर इस पर निर्भर करता है हमारी डाइट पर, तो किस तरह से डाइट में बदलाव की जरूरत है? देखिए, डाइट का ऐसे सीधा सीधा ऐसा कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि जो नशे का सेवन है वो हमारे एग्रेशन को बढ़ाता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी अमाउंट में हो। तो बेहतर बात यह है कि जो गुस्से को कंट्रोल करना है, डाइट से भी ज्यादा ये मन का खेल है। मन से भी ज्यादा हमें अपने व्यक्तित्व पर मेहनत करनी है कि हमारे मन का 24 घंटे 7 दिन 365 दिन मेरे मन के हिसाब से नहीं होंगी चीजें। मेरी ही तरह दूसरे को भी क्रोध आ सकता है। लोग मुझे संतुष्ट करने के लिए मेरे आसपास नहीं हैं। उनके ख्वाहिशों का, उनके एग्जिस्टेंस का हमें रिस्पेक्ट करना होगा, दूसरे ह्यूमन का। तो आप देखेंगे कि जो हमें सो कॉल्ड बुरी लगने वाली बातें, अप्रिय बातें हैं, उनकी इंटेंसिटी कम होगी। हम लोगों को या परिस्थितियों को गलत ना लेकर के एक नेचुरल प्रोसेस मानेंगे कि दूसरा मुझसे अलग सोच सकता है, दूसरे की राय मेरे बारे में डिफर कर सकती है, हम उसे पर्सनल बिल्कुल नहीं लें। इससे बड़ी ना कोई एक्सरसाइज है गुस्से को शांत करने की, ना इससे बड़ी कोई डाइट है। तो डाइट लेनी है आपको सहिष्णुता की, धीरज की, संयम की, अच्छी नींद की डाइट लेनी है।
अच्छे संवाद की डाइट लेनी है और ये 100% इफेक्टिव होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा, क्रोध नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, इन सबके बावजूद एक्सरसाइज भी आप कर रहे हैं, वॉक, योग भी कर रहे हैं, तो आप किसी मनोचिकित्सक से मिलने में किसी भी प्रकार का परहेज ना करें, क्योंकि कई बार हमारे जो हिडन प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमें समझ में नहीं आते हमारे व्यक्तित्व में, आपको सामने वाले एक पेशेवर चिकित्सक से मिल सकते हैं, जिस पर काम करके आप स्वयं भी संतुष्ट रह सकते हैं और आपकी वजह से जिन लोगों का जीवन प्रभावित होता है आपके क्रोध से, वे भी उससे बच सकते हैं। बिल्कुल, स्पेशलिस्ट से मुलाकात करने की जरूरत है। अगर आपने सभी कदम उठा लिए और उसके बावजूद भी आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो स्पेशलिस्ट से मुलाकात करिए और वो कहीं ना कहीं आपको समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, जिस तरह से अभी सत्यकांत जी ने तमाम ये इन बातों का जिक्र किया कि एक्सरसाइज करिए, तो वो एक्सरसाइज फिलहाल के लिए होनी कौन कौन सी चाहिए, वो कौन कौन से योग होने चाहिए जिसको हम शामिल करें अपनी डे टू डे लाइफ में, ताकि जो गुस्सा हमें आता है वो कंट्रोल हो सके? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है वो एक नॉर्मल बच्चा होता है, वो जैसा माहौल देखता है वो वैसा बनता चला जाता है। एक्सरसाइज नो डाउट वेरी वेल रिक्वायर्ड, बट उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी मैं समझता हूँ स्कूल्स में अप टू 5th 8th या 12th किसी भी लेवल तक करिकुलम में हेल्थ एजुकेशन भी शामिल की जावे, थोड़ी मेंटल हेल्थ भी शामिल की जावे और सेक्स एजुकेशन भी शामिल की जावे, जो आज तक के हमारे स्कूलों में एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं समझता हूं बच्चों को बताया जाएगा कि ये हम कभी सिखाते ही नहीं है, किसी भी स्कूल में नहीं सिखाते, ना प्राइवेट स्कूल्स में ना गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो मैं समझता हूं अगर ये बच्चा शुरू से जान सीख जाएगा तो आने वाली उसकी जिंदगी में जब वो एक जवान होगा, जब उसको जॉब मिलनी होगी, जब उसकी शादी होगी, किस चीज को कैसे डील करना है, उसको फायदा डेफिनेटली होगा। तो इसके अलावा मैं समझता हूं फिजिकल एक्सरसाइजेस, ऑल काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ऑल काइंड्स ऑफ योगा, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिटेशन आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आपका पूछना कोई विशेष, तो मैं कहता हूं मेडिटेशन गुस्से को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा कार्यकारी रहेगी और उसके लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत। आपको अपने आप को एकांत में अगर आप बैठ जाते हैं 5 मिनट के लिए, वो अपने दिमाग को बंद करके चुपचाप अंदर ही अंदर सोच पाते हैं, तो इन माय ओपिनियन दिस इज द मोस्ट सिंपल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज। मत भूलिए कि जो 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी जो मुसीबत है ना, वो है एवरीबॉडी सीम्स टू से मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। एंड इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि यू जस्ट हैव टू इवन वेदर तुम एक टाट पे बैठे हो या कालीन पे बैठे हो या अपनी कुर्सी पे बैठे हो या अपने बेडरूम पे बैठे हो, इफ यू जस्ट लर्न टू सिट क्वेट फॉर 10-15 मिनट्स, दिस कैन वर्क वंडर्स। अपनी इमोशन को कंट्रोल करना अंडर एनी मेंटल हेल्थ ट्रेनर और किसी योगा ट्रेनर का अगर आप कर सकें तो मैं समझता हूं बहुत यूजफुल रहेगा। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस जो है वो भी अपने आप में काफी मदद करती है। जो लोग खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, जो किसी न किसी फिटनेस एक्सरसाइज में शामिल होते होंगे, आपने देखा होगा अक्सर वो मस्त भी ज्यादा रहते हैं, वो बेफिजूल का गुस्सा नहीं करते। तो आई थिंक ये चीजें इनफॉर्मली हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एक्सरसाइजेज हो, योगा हो, ये तमाम वो चीजें हैं जिनको हमें शामिल करने की जरूरत है। अगर हमें बेवजह गुस्सा आता है, अगर नहीं भी आता है, तो भी ये हेल्पफुल रहने वाला है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।